रसूल हूँ। उमर हमेशा कहते थे मैं अब्दु हूँ व खातिम हूँ, मैं तो मुस्तफा का नौकर, मुस्तफा का गुलाम हूँ। मगर उमर कहते थे आज मौका मिला है, आज मौका मिला है। हुसैन आप ऐसा कहते हैं, हाँ कहता हूँ। लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना, ताकि उमर जाए यहाँ से। जब तक रहे जिंदा साथ रखे उमर इस नुस्खे को, दुनिया से जाए तब रखे साथ इस नुस्खे को, क़यामत का मौसम उस दिन भी रखे इस नुस्खे को कि क्या है तुम्हारे मुस्तफा के गुलाम होने की दलील। तो उस वक्त पूरी दुनिया में जिंदगी का पन्ना नहीं खोलना पड़े, एक पर्ची निकाल के रख दूंगा, ये है मेरे मुस्तफा के गुलाम होने की दलील। रब ने पाक रखने और पाक करने का वादा किया। कुरान मुकद्दस की आयत उतर गई, रब करीम का अपने महबूब से, महबूब के खानदान के ताल्लुक से पाकी का जो तेवर है, रब का बयान कहीं से किसी तरह की कोई ताकीद हो न हो, बात रब की है तो सच्ची है। मगर सच्ची बात करने वाला रब अपने महबूब और अपने महबूब के खानदान की पाकी के ताल्लुक से जो कायनात इंसानियत को अपना तेवर कुरान की आयत में बतला रहा है, इसे पढ़िए, समझिए, फिर समझिए, फिर समझिए, फिर अली स्टेज की तवज्जो के साथ फिर समझिए, 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 जितनी आपके पास समझ है समझिए, समझकर फिर यही कहिए, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अगर सुभान अल्लाह कह ही रहे हैं तो जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए। पीर साहब आप भी समझिए, सूफिया आप भी समझिए, इश्क तू भी समझ। इसलिए कि जहां अक्ल बेअक्ल हो जाए वहीं से इश्क समझदार अपना काम करता है। अगर मुझे लगे कि मैं पढ़े लिखे में बोल रहा हूं तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब अक्ल से समझदार है। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल वकील साहब, हुजूर पीर तरीक़त खलीफा हुजूर कायद मिल्लत और दिगर बावकार चेहरे मौजूद हैं। अक्ल सबको चाहिए, जिसके पास अक्ल नहीं वो समझदार नहीं। मगर अक्ल को कब अक्लमंद कहा जाए? जब अक्ल के सर पे इश्क का ताज हो, जब अक्ल के सर पर इश्क का ताज हो। यही वजह है कि फिरौन अक्लमंद था मगर फिरौन की अक्ल अक्लमंद नहीं थी। हामान अक्लमंद था मगर हामान की अक्ल अक्लमंद नहीं थी। समय में कहने तो यजीद अक्लमंद था मगर यजीद की अक्ल अक्लमंद नहीं थी। अक्ल से अक्लमंद होना और है, जिसके साथ इश्क हो उसका अक्लमंद होना और है। अबू जहल मुस्तफा को देखकर भी अक्लमंद न हो सका और हर चलते हो ऐसे कारण अक्लमंद हो गए। तो पूरा
उमर मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जरा 3 मरतबा मस्ती में अपने आका हुसैन को पुकार लो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुजूर अल्लामा अशरफी साहब किबला, अजीब है नाम या हुसैन, अजीब है नाम या हुसैन, अजीब है नाम या हुसैन। कलमा पढ़ने वालों में 3 करो, या हुसैन कहो तो एक अपना सीना पीटता है कि ये कहा क्यों, ये कहा अपना सीना पीटता है, या हुसैन कहा क्यों। और एक जमात वो है तो या हुसैन कह के सीना पीटता है, मगर सुन्नी जमात वो है वो न सीना पीटता है न सीना पीटवाता है, सीना ठोक ठोक कहता है या हुसैन। और भर भर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पता चला कि कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर सुन्नियत की पहचान या हुसैन इस तरह है कि कोई सीना पीट कर कहे या हुसैन, वो भी सुन्नी नहीं। कुछ या हुसैन पे सीना पीटे, वो भी सुन्नी नहीं। तो सीना ठोक कर कहे या हुसैन, वो सुन्नी है। अरे लगा ही रहे तो लगाओ या हुसैन, या हुसैन लगाओ। इसलिए कि जब हुसैन की बात आती है तो वहाँ अक्ल गिरवी रख दी जाती है। इश्क नबी के दर से खैरात में ले लिया जाता है कि मुस्तफा ने हुसैन को समझने के लिए हमारी अक्ल नहीं मानी है, बल्कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ। ए मेरे बाबा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, तू भी मोहब्बत कर। क्या है या क्या है नाम हुसैन, क्या है जिक्र हुसैन, बचपन है मेरे हुसैन का। बस गुफ्तगू इसी तरह करूंगा थोड़ी। बचपन है मेरे हुसैन का, कहानी पढ़ी होगी, तारीख देखी होगी, सीरत को उठाई, सीरत फारूक देखी। सैयदना उमर फारूक वो हैं कि जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में हिंदू इस्लाम को 24 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचाया था। अब इसी तरह मैं बोलता जाऊं, सुभान अल्लाह कहते जाइए। हज़रत उमर के दौर में इस्लाम इतनी दूर पहुंच गया था, इराक इस्लाम का था। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना। इराक इस्लाम का, ईरान इस्लाम का, बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का, शाम इस्लाम का, मिस्र इस्लाम का, तुर्की इस्लाम का, आर्मीनिया इस्लाम का, अज़रबैजान इस्लाम का, फारस इस्लाम का, मावराउल इस्लाम का, खुरासान इस्लाम का, बुखारा इस्लाम का। इतनी दूर तक इस्लाम फैल गया था। एक अंग्रेज गवर्नर ने कहा था, काश इस्लाम को एक उमर और। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। काश इस्लाम को एक उमर और मिल जाता, और उस उम्र का जलाल, तो जो चाहूं मैं कहां पहुंचाना चाहता, उस उम्र का जलाल। एक सहाबी रसूल रखे हुए हैं शराब की बोतल, नजर पड़ गई उमर पर, दिल ही दिल में कांप रहे हैं। अगर उमर ने पूछ लिया क्या होगा, अगर उमर ने देख लिया क्या होगा। उमर के जलाल से अल्लाह बचाए, उमर के जलाल से अल्लाह बचाए, उमर के जलाल से अल्लाह बचाए। उमर आवे, शैतान इधर से गुजरे, रास्ता काट ले, भागो उमर आ रहे। उमर दिल ही दिल में सहाबी कहते, मौला आज उमर से बचा ले, कल से नहीं पीऊंगा। आज उमर से बचा ले, कल से नहीं पीऊंगा। कैसा है उमर का जलाल,
मगर कैसा है मेरे हुसैन का बचपन। एक तरफ उमर का जलाल, एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन का बचपन देखिए। उमर का बेटा, अली का बेटा, ए जवान, ए मेरी किडनी, इधर मेरा लाल, मेरी अतली, मेरी पचौनी, मेरा शुगर, इस वक्त सब सभी लोग, इसलिए इस वक्त मुझको देखो, बस थोड़ी देर में गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत उमर का बेटा, उधर अली का बेटा, उमर में भी ऐन है, अली में भी ऐन है। कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ उमर तक ठीक है, अली पर तकलीफ होती है। कुछ लोग वो हैं जो अली पर ठीक रहते हैं, उमर पर तकलीफ होती है। हम दोनों ऐन रखते हैं, हम दोनों ऐन रखते हैं। आप कहिएगा ऐन क्यों रखते हैं, तो आप लोगों को बता रहा हूं, ऐन का माना आंख। अगर समझ गए हो तो सुभान अल्लाह बोलना, आज समझ गए और तो हाथ उठाकर बोलना। उमर में भी ऐन, अली में भी ऐन। जिसके पास एक आंख हो उसे काना कहते हैं, जिनके पास दोनों आंख हो उसे दीवाना कहते हैं। सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, सुन्नियों अपनी तकदीर पे नाज करो कि न हमारा रिश्ता खारजियों से है, न मेरा ताल्लुक राफियों से है। अरे हमारी सुबह होती है सिद्दीक़ उमर के नाम से, खत्म हो रही है उस्मान अली के नाम। अब करीब भाई तवज्जो है, ए बेटा, ए मेरे लाल, इस वक्त तुझसे भी खूबसूरत मैं हूँ बेटा, मुझको देख, अब्बा की उम्र में हूँ मैं। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ बाबू, बहुत पुराने हमारे हैं। आज माशाल्लाह खुशी हुई, 56 इंच का सीना कभी मिल ले इनसे तो उसको औकात समझ में आए कि 72 वालों का सीना। अल्लाह सलामत। उमर का जलाल, हुसैन का बचपन। जलाल देखिए तब समझ में आए कि हुसैन क्या है। उमर का जलाल, हुसैन का बचपन, हुसैन बचपन। अली का बेटा है हुसैन, उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला। खेलते भी हैं, रहते भी हैं। बच्चों की बात कभी कभी बच्चे बात ही बात में कुछ बात कर लेते। बात हो ही रही थी कि हुसैन ने कहा क्या बात करेगा, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम। वाकया पुराना है मगर जो कहना चाहता हूं वो बोलिए। तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम। हुसैन, उमर के जलाल से आपको डर नहीं लगा? हुसैन, उमर के जलाल से आपको डर नहीं लगा? कह दिया तू भी मेरा गुलाम, तेरे बाबा भी मेरे गुलाम। बच्चों को बाप के ताल्लुक से ऐसी बात कर दी जाए, बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है। मेरे अब्बा के ताल्लुक से ऐसा क्यों कह दिया? मगर वो झगड़े नहीं, उमर का बेटा थे, उमर का बेटा थे। अगर मेरा बेटा कहते हजरत पीर तरीक़त के बेटे को दोनों की उम्र एक हो तो फिर कोई बेटा बाप से नहीं पूछेगा चलकर पूछ बोले। मगर हज़रत खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के बेटे जैसे ही हुसैन ने कहा आपको पुस्तक कर लेनी थी, आपको मुकाबला कर लेना था, आपको लड़ाई कर लेनी थी, मगर आपको लड़ाई नहीं लड़ी तो हज़रत उमर का बेटा कहेंगे अरे मुझको मालूम है उम्र एक है मगर डरता नहीं है।
एक है मगर दर्जा एक नहीं है, उम्र एक है मगर मकाम एक नहीं है, उम्र एक है मगर शख्सियत एक नहीं है, उम्र एक है मगर स्टेटस एक नहीं है, उम्र एक है मगर पोस्ट एक नहीं है, उम्र एक है मगर दर्जा एक नहीं है। उमर के बेटे को जन्नत चाहिए मगर हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार है। नारे हैदरी या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गए बाबा के पास, गए बाबा के पास, बाबा ने बेटे का चेहरा देखा, पढ़ लिया, खैरियत तो है, खैरियत तो है, हाँ सब ठीक है अब्बा। हुसैन ऐसा कह रहे थे, अरे मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ऐसा कह रहे थे, हजरत उमर का जलाल कैसा है, मगर जैसे ही सुना बेटे की जुबान से अब जमाल कैसा है। क्या कहा तुमने? ऐसा कहा, हाँ ऐसा कहा, चलो तो, और दिल ही दिल में कह रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहे हैं, आज तो उमर की गुलामी पे मोहर लग गई, आज तो उमर की गुलामी पे मोहर लग गई। हुसैन कह रहे थे तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम, हाँ बाप कह रहे थे। चलो पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से हुसैन ने दरवाजा खोला, देखकर समझ गए अमीरुल मोमिनीन आए क्यों है, अमीरुल मोमिनीन आए क्यों है, क्या ये खैरियत तो है? हाँ मेरे हुसैन, हाँ मेरे हुसैन सब खैरियत है। आपने ऐसा कहा है, हाँ कहा है, लिख दीजिए ना। बोलो ना भाई, मैंने पहले कहा आज फलसफियाती तकरीर नहीं करूंगा, करबला के ताल्लुक से फलसफे करबला सुनना हो तो मजमा रहे, वक्त रहे, फिर गुफ्तगू। आज दिल तक पहुंचना चाहता, आज दिल खेजत पर दिल रेजत, दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, बस यही चाहता हूं। वाह वाह वाह, ऐसा कहा है, हाँ कहा है, लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ना। हमेशा उमर कहते थे कि मैं अब्दुल रसूल हूँ और मैं खातिमुर रसूल हूँ। उमर हमेशा कहते थे मैं अब्दु हूँ व खातिम हूँ, मैं तो मुस्तफा का नौकर, मुस्तफा का गुलाम हूँ। मगर उमर कहते थे आज मौका मिला है, आज मौका मिला है। हुसैन आप ऐसा कहते हैं, हाँ कहता हूँ। लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना, ताकि उमर मर जाए यहाँ से, जब तक रहे जिंदा साथ रखे उमर इस नुस्खे को, दुनिया से जाए तब रखे साथ इस नुस्खे को, क़यामत का मौसम भी रखे इस नुस्खे को कि क्या है तुम्हारे मुस्तफा के गुलाम होने की दलील। उस वक्त पूरी दुनिया में जिंदगी का पन्ना नहीं खोल पाए, एक पर्ची निकाल कर रख दूंगा, ये है मेरे मुस्तफा के गुलाम होने की दलील। ये है शाने हुसैन, ये है शाने हुसैन। अब तबीयत आपकी जरा जिंदा हो गई है तो शायर इस्लाम अब्दुल वकील छपरवी के तरन्नुम की पगडंडियों पर जरा मेरी खिताबत के इंसान का सफर हो। क्या बात है, पढ़ दो तरन्नुम से। क्या बेटा देख रहा है, लगता है कि चीन से हम ही आए हैं, बहुत खतरनाक तरीके से देख रहा हूँ। हाँ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पुरानी लिखी हुई एक मनकबत है, बहुत पुरानी लिखी हुई मनकबत।